हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है गुड़ी पड़वा, नवरात्र का पहला दिन। मैंने तोड़ लिए है सुबह से फूल पत्तियाँ अपने घर के पेड़ से। और यहाँ आप देख सकते हो सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरा काम शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से जैसे ही उठी वैसे सबसे पहले गई तो फूल पत्तियाँ वगैरह सब कुछ तोड़ के ले आई हूँ। उसके बाद में मैं भरने लगी हूँ पीने का पानी। पीने का पानी मुझे डेली भरना पड़ता है। तो सुबह सुबह नहलाते 1 घंटे, रोज़ हमारे घर 1 घंटे नहलाते। इसके बाद में मैंने भर लिया पीने का पानी। आप यहाँ पे देख सकते हो पीने का पानी पूरा भर लिया, बॉटल वगैरह भर ली। उसके बाद में सारा सब कुछ करने के बाद में फिर मुझे लगा 1-2 बर्तन और भर के रख लेती हूँ, क्योंकि आज व्रत है और व्रत के हिसाब से थोड़ा साफ़ सफाई से थोड़ा मतलब कि पूजा वूजा के लिए भी पानी भरना होगा, तो थोड़ा ज़्यादा पानी भरना था। वैसे तो डेली ही भरना होता है ये सारा पानी, लेकिन डेली क्या होता है 1 या 2 बर्तन भर लिए बहुत हो जाता है। लेकिन व्रत वगैरह है और फिर उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पानी भरना था, तो फिर पानी वानी भर लिया है मैंने। और अब हम चलते हैं, तो फिर चलते हैं आगे का काम कर लेते हैं। जब तक कि ये आप देख सकते हो यहाँ का मेरा काम हो गया है। फिर अब मैं जाती हूँ पीछे, मोटर बंद करके आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ पीछे और मोटर वोटर बंद कर देती हूँ। बस मोटर पीने के पानी के लिए मुझे मोटर चालू करनी पड़ती है, और ऊपर की टंकी की तो दिन में कभी भी कर लेती हूँ। तो फिर अब मैंने यहाँ पर मोटर बंद कर दी है, पीने का पानी हो गया। अब मैं चलती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। और अब यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, क्योंकि आगे की तरफ ना बच्चे सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं, ये लोग तीनों ही लोग सो रहे हैं। जब तक कि मैंने सोचा मैं इधर अंदर अंदर का काम कर लेती हूँ, तो मैं फटाफट से इधर झाड़ू वाड़ू लगाने लगी। डाइनिंग टेबल पे रात में सारी चीज़ें रखी हुई रहती है, तो फिर डाइनिंग टेबल पे फटाफट से मैंने सब क्लीन किया। और सारा सब कुछ काम करने के बाद में आप देख सकते हो फटाफट से मेरा काम शुरू हो गया है। अभी भी थोड़ी गर्मी तो आ गई है, लेकिन उस हिसाब से गर्मी नहीं आई है। थोड़ा ठंडा मौसम है, सुबह सुबह काफ़ी ठंडी लग रही थी। और सुबह के टाइम पे थोड़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो ठंडी भी लग रही है। और कूलर में भी सोना है अभी, मतलब इतनी अच्छे से गर्मी नहीं आई है। और यहाँ आप देख सकते हो अब मैंने झाड़ू लगा लिया और पीने का पानी मेरा इतना कंप्लीट मैंने भर के रख लिया है। ये पीने का पानी हो गया। अब किचन के झाड़ू लगा लेती हूँ। किचन के झाड़ू ये जो आप देख रहे हो पाव पोछने का, ये मेरी मम्मी ने बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। किचन की मेरी जो सारी जो लंबी ये है, इतनी जगह में जहाँ तक खड़े होकर मैं खाना वाना बनाती हूँ, इतनी जगह में मेरी ये चटाई बिछ जाती है। इसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो कि झाड़ू मेरी किचन की भी लग चुकी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, हाँ, देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये देख सकते हो झाड़ू लगा दी है। अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो मैं ले आई हूँ फटाफट से पोछे को, और मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से पोछा, क्योंकि अभी आगे की तरफ बच्चे सो रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर और सोने देती हूँ इन लोगों को, फिर उठाऊँगी 7 साढ़े 7 बजे के करीब। तो फिर मैंने फटाफट से यहाँ पर पोछा वोछा लगाया, अपना पंखा चालू किया और जल्दी से सूख जाए ऐसे। और क्या है ना कि अगर जैसे ये लोग सो रहे हैं और अगर मैंने पोछा लगा लिया और अगर नहीं सूखा ना, तो ये लोग उठ के सारा का सारा सब गंदा कर देंगे वापस पैर पैर। तो मैंने फटाफट से पोछा लगाया और सब मेरा किचन और हॉल, जो डाइनिंग हॉल है, ये डाइनिंग हॉल और किचन मेरा हो गया है क्लीन। किचन और डाइनिंग हॉल हो गया है क्लीन। इसके बाद में अब मुझे जाना है आगे की गैलरी में। तो आगे गैलरी की तरफ देखते हैं अब कितना क्या कैसा डला हुआ है सब, साइकिल वगैरह। साथ रात में कान्हा इतनी सारी चीज़ें फेंकता है, इसके खिलौने वगैरह, इसकी साइकिल है, इसकी गाड़ी, इसके बैडमिंटन, इसकी सारी चीज़ें ना गैलरी में बहुत फैली हुई पड़ी होती है। तो ये आप देख सकते हो किचन मेरा एकदम क्लियर हो चुका है। यहाँ थोड़े से चाय के बर्तन रखे हुए हैं, तो ये चाय के बर्तन ये धुले हुए बर्तन हैं, बस इनको रखना हुआ था। इसके बाद में मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। तो अब मैं आ गई हूँ गैलरी में, और अब मैं रख देती हूँ मोबाइल को खूब अच्छी तरह से। और मैंने मोबाइल रखा और अब मैं चली अपने काम करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो कान्हा की दोनों ही साइकिल ऐसी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। इसके बाद में मैंने साइकिल को जल लाइन से लगाया, गाड़ी को लाइन से लगाया। मैंने सारी चीज़ें जहाँ के वहाँ क्लियर करी, ताकि मुझे गैलरी धोने में आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो ये मेरा डेली का रूटीन का काम है।
बस इतना है कि मैं आज मतलब कि मैं जैसे आज नवरात्रि है तो नवरात्रि की वजह से थोड़ा जल्दी उठी हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। पूजा करना है, मंदिर जाना है, उस हिसाब से जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, वरना मैं 7 बजे तक उठती हूँ, इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ। हाँ, जब स्कूल का टाइम होता है तो स्कूल की बस आ जाती है 7:20 पे, तो मुझे इस स्कूल के टाइम पे 5:30-6 बजे उठना होता है, ताकि मैं बच्चों को जल्दी से लंच वंच बना दूँ, इनको तैयार कर दूँ। कान्हा को उठाने में मुझे आधा से 1 घंटा लग जाते हैं। बहुत मुश्किल से उठता है, भैया उठो भैया उठो, फिर उसको उठाओ, फिर उसको ब्रश करवाओ, उसको बहुत मुश्किल से, फिर उसको नहला वहा के उसके हाथ में जल का लोटा दो, फिर वो सूर्य नारायण को जल चढ़ाए, फिर मतलब कि ऐसा करते करते मुझे 7 बज जाती है। और 7:20 पे मैं उसको नाश्ता वास्ता करा के और बैग लेके और बिल्कुल गेट पे खड़ा करवा देती हूँ, क्योंकि 7:20 पे उसकी बस बिल्कुल फिक्स आ ही जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ले लिया है पाइप और मैं धोने लगी हूँ सारी गैलरी। मैंने पहले सारे पौधों को पानी दिया, अभी मुझे उधर आम के पौधे के साइड पानी देना बाकी है, तो इधर मैंने सारी गैलरी धोना शुरू कर दिया है। अंदर अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैंने कहा हॉल अभी रहने देती हूँ, फिर बाद में आराम से झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ से गैलरी फटाफट से धो लेती हूँ। तो ये यहाँ पे कान्हा ने सब तरबूज वगैरह खाए थे तो बहुत सारा गिराया था जो छूट ही नहीं रहा था, फिर मैंने इसको पैर से घिस के और अच्छे से छुटाया। फिर ये आप देख सकते हो जल्दी जल्दी मैं गई आम के पौधे की तरफ और मैंने इधर डालना शुरू किया पौधों में पानी। पौधों में पानी भी ज़रूरी है। आजकल ना क्या होता है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही है तो पौधों में पानी ना 2 से 3 बार डालना पड़ता है मुझे। सुबह भी डालती हूँ और 11 साढ़े 11 बजे के करीब भी डाल देती हूँ और फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे भी डालती हूँ। ऐसे 3 बार मुझे पेड़ पौधे में पानी डालना पड़ता है। पेड़ पौधों से मुझे बहुत प्यार है। हालांकि ये था ना कि पिछले बार मेरे पौधे बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, कान्हा के पापा ने कहा कि इनकी अपन कटिंग कर देते तो ये यहीं के यहीं ऐसे गोल गोल बने हुए रहेंगे, ज़्यादा फैलेंगे नहीं। तो मैंने कटिंग कर दी तो मुझे इतना गुस्सा आया ना। कटिंग करने के बाद में करी तो मैंने ही थी कटिंग, लेकिन वो पौधे इतनी स्पीड से मतलब बढ़ ही नहीं रहे हैं, बहुत आराम आराम से बढ़ रहे हैं। मीठी नीम तो मेरी ऐसा लग रहा है जैसे शायद ख़त्म ही हो गई, जो कड़ी पत्ता होता है ना वैसा लग रहा है कि शायद ख़त्म ही हो गई। बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, छोटी छोटी डाल है, उसमें अभी वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी। इसके बाद में मैंने फूल वगैरह में सब में पानी वानी दिया और गैलरी धो ली और मेरा काम हो गया। अब मैं चलती हूँ अंदर की तरफ। तो मैंने जो आम के पत्ते तोड़े थे ना, इस पत्ते की मैं अब तोरन बना रही हूँ। तो आज गुड़ी पाड़वा है तो आज के दिन आम के पत्ते की तोरन ज़रूर ही बांधना चाहिए अपने गेट पे। तो सभी लोगों को बांधना चाहिए और जो नहीं बांधते हैं वो गुड़ी पड़वा के दिन अपने जो आम के पत्ते हैं उनकी तोरन लगाना शुरू कर दे। बहुत शुभ होता है, शुभ माना जाता है। जो हमारे जो घर में बुजुर्ग थे, जो हमारी दादी वगैरह थी, वो लोग कहते थे कि गुड़ी पड़वा के दिन जैसे नीम की डाल होती है, जो नीम की डाल भी ला के गेट पे लगाई जाती है। तो नीम की डाल तो मैं अब यहाँ कहाँ कैसे लाऊं, इसलिए मेरे घर आम के पत्ते पर्याप्त है। और अगर जब नहीं भी थे ना, तब भी मैं एक दिन पहले ही मार्केट से आम के पत्ते ले आती थी और आम के पत्ते की तोरन ज़रूर लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैं तोरन बना रही हूँ। फिर मुझे नहीं पता था कि उल्टी सीधी किधर से कैसी, तो मैंने तो मेरे हिसाब से बना ही दी थी। तो मैंने 11 पत्ते की तोरन बनाई थी। तो मुनमुन कह रही थी मम्मा और लगा दो, तो मैंने कहा बेटा जा और तोड़ के लिया। फिर कहने लगी मम्मा ठीक है रहने दो, इतने में तो गेट भर ही जाएगा, मतलब कि पूरा हो जाएगा गेट पे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आम के पत्ते की तोरन वोरन बना ली। फिर मैंने मुनमुन पापा से कहा, मैंने कहा आप लगा दीजिए। तो अब हम आगे गए और उसमें से एक पत्ता टूटा, मतलब कि थोड़ा कटा हुआ था। फिर मुनमुन ने दूसरा एक और पत्ता तोड़ के लाए, फिर मैंने वो पत्ता भी उसमें ऐड किया। तो ये जो सूत होता है ना, जो कच्चा सूत होता है जो लाल वाला रोली, क्या बोलते हैं यार इस धागे को, मैं सूती बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो ये देख सकते हो आप, मैंने इसमें सूत में अच्छे से तोरन बना ली है। और अब यहाँ पे मैंने मुन्नन पापा से कहा आप बांध दीजिए। तो ये है चले गेट पे और मुझसे कह रहे कि आ जा इधर बाहर पकड़वा देना थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मुनमुन से कुर्सी मंगवाई और फटाफट से हमने यहाँ पे गेट पे तोरन लगा दी। और अब बज गए हैं 7:30, जब तक कि अभी कान्हा भैया उठे नहीं है। कान्हा भैया सो रहे हैं, मैंने मुनमुन को तो उठा दिया था। मैंने कहा बेटा आप तो उठो जल्दी से। फिर मुनमुन को तो मैंने जगा दिया। फिर इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हो पतिदेव ने बांध दी दरवाजे में तोरन। माता रानी जल्दी से आए हमारे घर में और खूब सारी खुशहाली लाए, खूब सारे जो भी पिछले जो भी दुख दर्द थे वो सब सारे ख़त्म करे
और माँ भगवती का हमारे घर में स्वागत है। बस तो ये देख सकते हो आप। और गुड़ी पड़वा है, नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो ये नव वर्ष की इसके अंदर मैं आ गई नहा के। मैंने नहा के और गेट पे फटाफट से स्वास्तिक बनाए, और स्वास्तिक बनाने के बाद मैं चली गई ऊपर मंदिर में पूजा करने के लिए, जब तक मुनमुन नहा चुकी थी और मुनमुन पूजा कर रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी पूजा हो गई है, और मुनमुन ने भी पूजा कर दी, मैंने भी पूजा कर दी। मुनमुन ने माता रानी को अच्छी चुनरी श्रृंगार सब चढ़ा दिया है। ये है हमारी चंडिका माता, ये आप देख सकते हो, ये है चंडिका माता। और बस छोटा सा मंदिर है मेरा, और इतने भगवान मेरे लड्डू गोपाल भी नहा के बैठ गए हैं। और क्या हुआ था ना, मैंने पूजा कर दी और मैं कान्हा जी को माला पहनाना और उनकी जो बांसुरी है वो देना भूल गई थी। फिर मुनमुन बोली, मम्मी आपने बांसुरी और माला तो पहना ही नहीं। मैं जल्दी जल्दी में पूजा वूजा करके और फिर नीचे आ गई। फिर मुनमुन गई तो मुनमुन ने कान्हा जी को बांसुरी माला वगैरह पहनाई। फिर मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने के लिए। तो भाई मैंने अब बना ली है अपने लिए चाय। मुझे शक्कर का डिब्बा नहीं मिल रहा था, तो मैंने बड़े डब्बे में से शक्कर निकाली। मैंने कहा अभी इसी से काम चला लो, बाद में भर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई, ये आप देख सकते हो। चाय बनाई, आधा दूध उठाया, फ्रिज में रखा, और जब तक कि ये मेरी चाय बनने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाय बन चुकी, मैंने चाय पी ली। इसके बाद में मैं लग गई हूँ साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी में, क्योंकि मेरा व्रत है। तो मेरे साथ ना क्या है कि ये तीनों लोग भी व्रत ही रह लेंगे। ये लोग मतलब कि मुनमुन का भी व्रत था, मुनमुन का भी व्रत था, पापा और कान्हा भी, ये लोग भी साबूदाने की खिचड़ी खा लेंगे, इनकी फेवरेट है। तो साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी हो गई है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाने, मैंने पहले ही फूलने डाल दिए थे। तो कुछ इस तरह से आज का मेरा नवरात्र का पहला दिन है। आप लोगों का पहला दिन नवरात्र का कैसा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को पूरा कंप्लीट देखिएगा, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, और बहुत सारा कमेंट करिए भर भर के कि कैसा वीडियो है क्या है। और फिर से एक बार आप सभी लोगों को हैप्पी गुड़ी पड़वा, राधे राधे।